हेलो एवरीवन, दिस इज सुमिता श्रीवास्तव एंड आई एम अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। 2 से 6 साल तक के बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाए, क्या क्या खिलाया जाए और किस अमाउंट में खिलाया जाए, इस बात को लेकर मदर हमेशा कंफ्यूज रहती है। तो आइए आज इस बारे में ही बात करते हैं। इस एज ग्रुप के बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी एज में बच्चों की इम्यूनिटी बिल्ड होती है जो उन्हें कई तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाती है। इसी एज में बच्चों का ब्रेन और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है और इसी एज में बच्चों की एक्टिविटी और बौद्धिक गतिविधि बढ़ती है और इस एज में ही बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो आप उनको जैसा खाना खाना सिखाएंगे बच्चे हमेशा वैसा ही खाना खाना पसंद करेंगे। इसलिए आपको इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए कि बच्चों को क्या क्या चीज़ देना है और किस अमाउंट में देना है। इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट 1000 से 1400 किलो कैलोरी की होती है और उनके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट हैं वो है प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी। तो ये सारे न्यूट्रिएंट बच्चों के खाने में पर्याप्त मात्रा में होने ही चाहिए। खाने को 5 फूड ग्रुप्स में बांटा गया है: ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट, प्रोटीन और फैट। तो जब आप इन 5 फूड ग्रुप को बच्चों के खाने में इंक्लूड करेंगी तो ही उनको सफिशिएंट मात्रा में वो सारे न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे जो उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को उनके खाने में इंक्लूड करना है। अब ग्रेन्स में दालें, लेग्यूम, चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस एज ग्रुप के बच्चे को आप पूरे दिन में 1 से 2 रोटी, एक छोटी कटोरी दाल और एक छोटी कटोरी चावल दे सकती हैं और 1 से 1.5 कटोरी तक सब्जी उनको खिलाना है। अब सब्जी आप अलग अलग तरीके से खिला सकती हैं, जैसे कि पकी हुई सब्जी खिला सकती हैं या फिर कच्ची सब्जी जैसे खीरा, टमाटर, गाजर, ये 2 मील्स के बीच में स्नैक्स की तरह काट के दे दीजिए या फिर सब्जी को पराठे में स्टफ़ करके दे सकती हैं या फिर आटे के साथ गूंथ के उसकी रोटी बना के दे सकती हैं या फिर दाल के साथ पका के दे सकती हैं। और इतना ही फ्रूट यानी कि 1 से 1.5 कप तक फ्रूट बच्चों को देना है। बच्चे आसानी से फ्रूट और सब्जी नहीं खाते हैं, इसलिए ज़्यादातर मदर्स बच्चों को जूस दे देती हैं, पर जूस से फ्रूट के सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं और वैसे भी आप जब तक बच्चों को जूस देती रहेंगी वो फ्रूट खाना नहीं सीखेंगे। जब फ्रूट और सब्जियां चबा के खाया जाता है तो उससे सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि बच्चों के दांत और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। इसलिए आपको हर रोज़ कोशिश करनी है अपने बच्चे को फ्रूट खिलाने की। बच्चों की प्रोटीन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको उनको पूरे दिन में 2 से 2.5 कप यानी कि 300 से 350 ml तक दूध देना है। इसको आप 2 हिस्से में डिवाइड करके दिन में 2 बार दे सकती हैं। बच्चों के लिए गाय का फुल क्रीम मिल्क सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा बच्चों की डाइट में आपको दही, पनीर, एग, मेवे और चिकन भी ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। इन सब के अलावा बच्चों की डाइट में हेल्दी फ़ैट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को फ़ैट नहीं देंगे तो उनके पूरे दिन की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी और विटामिन ए और विटामिन डी की डिफिशियंसी भी हो सकती है। तो आप खाना पकाने के लिए कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकती हैं और बच्चों की रोटी पर और दाल में घी डालकर ज़रूर से उनको दीजिए। कुछ मेवे और कुछ सीड्स हैं जिसमें बहुत ही अच्छा फ़ैट पाया जाता है, जैसे कि बादाम, अखरोट, तिल, खरबूजे के बीज और सूरजमुखी का बीज और कद्दू का बीज। तो इन सारी चीज़ों को भी आप उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। इसके अलावा बच्चों को खाना खिलाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये कि बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है, इसलिए उनको थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाना खिलाइए। दूसरी बात कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना मत खिलाइए और जितना हो सके उनको पैकेट फूड से दूर रखिए। और तीसरी बात कि बच्चों को किसी ना किसी तरह के फिज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर से इन्वॉल्व कीजिए, इससे उनका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और उनकी भूख भी बढ़ेगी। तो अगर आप इस तरह से अपने बच्चों के डाइट का ध्यान रखेंगी तो उनका डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से होएगा और वो कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। थैंक यू।